Good morning. As you are seeing here, we are going to start substitution method. Substitution method. Substitution table method or substitution method, as you are seeing the name, it is called in short by adopted by E.H. Palmer. You are seeing here, this method is introduced by H.E. Palmer. Although some scholars call it just a technique, but Palmer used it as a method. So, substitution. Substitution means to replace something with another thing. किसी एक वर्ड को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड रखना, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मैथड. तो सब्स्टिट्यूशन मैथड was adopted to remove the following limitations of the direct method. ये कुछ लिमिटेशंस थी डायरेक्ट मेथड में, उसको हटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को H.E. पैल्मर लेके आए थे. वो लिमिटेशंस पहली जो हम देख रहे हैं, इग्नोरिंग यूज ऑफ मदर टंग. डायरेक्ट मेथड में मदर टंग को हम टोटली इग्नोर करते हैं बिकॉज वी स्पीक इन इंग्लिश ओनली. And next one is stress on oral work. In direct method, when we use to speak in English only, then we have to do a lot oral work. So, meaning of the substitution, replacing something with other thing. किसी word, किसी object, subject को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करना, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू पाल्मर, सब्स्टिट्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी मॉडल सेंटेंस में बी multiplied indefinitely, substituting for any of its word or word groups. किसी word या word group को हम substitute करते हैं इस substitutional method में. For example, you are seeing here, I gave some example, model sentences written here. He is sitting on the table. In the place of he, which is the subject, we can substitute Mukesh is sitting, Sita is sitting on the table, Geeta is sitting on the table, Ravi is sitting on the table, father is sitting on the table. Like this we can substitute subject in another word. So model sentence, second we can see, it's hot today. अब now the main body we can replace, it's warm today, इट्स कोल्ड टुडे सब्स्टिट्यूट करके हमने हॉट को वार्म, कोल्ड, रेनिंग में सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो वी विल सी एडवांटेज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. इट इज़ वेरी यूजफुल इन द बिगनर्स. इट इज़ अ वेरी इजी मेथड फॉर लर्निंग इंग्लिश एट द अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज में बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं. एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. इसमें बच्चा रीडिंग ही नहीं, रीडिंग के साथ साथ वो राइटिंग भी सीखता है. सब्स्टिट्यूशन मेथड कैन इनेबल द स्टूडेंट टू थिंक. बच्चा थिंक भी करता है कि अब इसमें हॉट के बाद क्या रिप्लेस करेंगे, वार्म, वार्म के बाद क्या रिप्लेस करेंगे, रेनी, है ना. सो इसमें बच्चा थिंक भी करता है. द यूज ऑफ मदर टंग इज सफिशिएंटली डन विद विच सेव्स टाइम. डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज नहीं होता है तो बहुत टाइम लगता है. इसमें मदर टंग का यूज होता है तो टाइम कम लग जाता है. स्टूडेंट्स फाइंड दिस मेथड इंटरेस्टिंग है. इट इज़ अ नेचर्ड मेथड. ये बहुत ही नेचुरल मेथड है ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज बिकॉज पीपल्स अनकॉन्शियसली constraint many sentences similar to the model sentences.
एक मॉडल सेंटेंस दे दिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल सेंटेंस उसी के सिमिलर मिलते हुए वो और दूसरे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करता है। द स्टूडेंट लर्न द सेंटेंस पैटर्न विदाउट मेमोराइजिंग द ग्रामर रूल्स। इसमें ग्रामर रूल्स को मेमोराइज नहीं करना पड़ता है, बच्चे को एक पैटर्न दे दिया, उस पैटर्न पर वो और सेंटेंस बनाना सीख जाता है। एंड एम्फेसाइज प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन में ज़्यादा एम्फेसाइज रहता है। यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें वर्ड नहीं, हम पूरे सेंटेंस को पढ़ाते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, ओनली लिमिटेशंस इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ट्रेन टीचर्स और जो इनोवेटिव टीचर्स होगा, इमेजिनेटिव टीचर होगा, वही इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से पढ़ा सकता है। बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन टेबल। अब टीचर को इनोवेटिव होगा टीचर, तभी वो बच्चे से सेंटेंस वैसे बनवा पाएगा। अदरवाइज कोई जिसको इनोवेटिव नहीं है, इमेजिनेटिव नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो कैसे सेंटेंस बनवाएगा? कि इस वर्ड की जगह और दूसरा वर्ड हिंट कैसे देगा, क्लू कैसे देगा? सो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर हायर क्लासेस, it is useful, I have already told, in lower classes. Grammar rules are ignored. Without grammar rules students learn the structure pattern. Writing skills don't improve. इसमें writing skills का नहीं है, only reading और का पैटर्न ज़्यादा है। And linguistic habits can be formed only after a long time. कुछ टाइम लगता है linguistic habits फॉर्म करने में, but simultaneously, slowly and slowly student learn and inculcate linguistic habit also. And prose, poetry, comprehension, and in all these, this substitution method can be used. So as you have seen here, the meaning, merits and demerits of substitution method, and some suggestions are given here also कि मॉडल सेंटेंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम टेक्स्ट बुक से होने चाहिए। मॉडल सेंटेंस शुड बी फर्स्ट स्पोकन स्लोली होना चाहिए, पहले स्लोली फिर ग्रेजुअली कमिंग टू द नॉर्मल स्पीकिंग स्पीड। मॉडल सेंटेंस शुड बी रिपीटेड 2 or 3 times. Students should repeat the model sentence at first individually, then collectively. तो इस तरह से कुछ सेंटेंस सजेशंस हैं कि दिस मेथड विल बी more effective and more useful if it is used in the primary classes. So thank you. Thanks.